ये प्रकरण चल रहा था कि आलोचना के 10 दोष होते हैं और उन 10 दोषों को टाल करके मुनिजन अपने दोषों की आलोचना किया करते हैं। अब 10 दोष कौन कौन से हैं इसके विषय में गाथा के रूप में मूलाचार में बतलाया गया था कि आकिन्पद आदि 10 प्रकार के दोष होते हैं। उसके विषय में पुनः अलग अलग दोषों की परिभाषा। तत्र गुरुवादीनाम आत्मनि अनुकंपायां संपाद्य क्रियमाणं आलोचनं तत्र आकंपितम् इति प्रथम दोषा। अब यहाँ कहते हैं गुरुवादीनाम अर्थात गुरु आदियों के समक्ष आत्मनि अनुकंपायाम अपनी अनुकंपा गुरु आदि की कृपा प्राप्त करके जो आलोचना क्रियमाणाम आलोचना भी की जाती हैं वो आकंपित नाम का प्रथम दोष है। गुरु कोई कृपा कर दें, गुरु अनुकंपा कर दें, दया कर दें, इसलिए प्रायश्चित थोड़ा कम देंगे। इस प्रकार की भावना को लेकर के जो दोष प्रायश्चित किया आलोचना की जाती है वो सदोष आलोचना है। वो पहला दोष उसमें लगता है, उसका नाम है आकंपित नाम का दोष। तो बहुत सारे लोग अपनी दीनहीनता प्रकट करके अब वो आलोचना करते हैं, हमसे उपवास हो नहीं सकता है, नीरस हो नहीं सकता है, शक्ति है नहीं, सामर्थ्य है नहीं है और कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। अब फिर जैसा भी आप प्रायश्चित देना चाहो तो दे दीजिए। तो इस प्रकार की जो अपनी कमजोरी प्रकट करके आलोचना करता है वो आकंपित दोष माना गया है। दंड लेने के लिए पहुंच रहे हो और उसमें भी अपनी कमजोरी प्रकट कर रहे हो। अरे ये विषय तो स्वयं आचार्य का है, वे स्वयं इस बात के लिए एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि कौन से दोष की, कौन से सदस्य की कैसी शक्ति है, कैसी सामर्थ्य है, ये स्वयं उनके ज्ञान में रहता है। आचार्यों के लिए भी आज्ञा और आदेश दिया गया है कि वे इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए प्रायश्चित दें। प्रायश्चित ऐसा नहीं कि चाहे जैसा प्रायश्चित चाहे जब दे दिया जाए। जैसे कोई वैद्य और डॉक्टर वगैरह होते हैं वो व्यक्ति की शक्ति, सामर्थ्य, उम्र इत्यादि को ध्यान में रखते हुए मरीज के लिए औषधि देते हैं। कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है तो उसके लिए बहुत कम मात्रा में मान लीजिए औषधियाँ दी जाती हैं। शक्तिशाली है तो उसके लिए उस हिसाब की औषधियाँ दी जाती हैं। आचार्यगण भी इन सब बातों की अपेक्षा रखते, ध्यान रखते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में यूँ कहा जाता है एक ही दोष को अनेक शिष्य एक साथ भी करें तो भी सबके प्रायश्चित एक जैसे नहीं हैं। सबके प्रायश्चित एक जैसे नहीं हो सकते हैं। सभी की अपनी अपनी, किसी की परिस्थिति रही, कारण अलग अलग रहे, क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सबको ध्यान में रखते हुए वे प्रायश्चित देते हैं। तो इसलिए सभी की एक जैसी प्रायश्चित नहीं हो सकती। अपन कभी कल्पना करें कि अब अगर हम सोचें हम अपने आचार्य महाराज के विषय में कि भाई वो अलग अलग प्रायश्चित देते हैं तो अपन कोई सोचें देखा सीखी करे कि भाई वो ऐसा देते थे अपन भी ऐसा प्रायश्चित दे दूँ, ये हो ही नहीं सकता है। इस विषय में देखा सीखी अनुसरण हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने कारण हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो किसकी कैसी समस्या रही, किसकी कैसी शक्ति रही, किसका क्या कारण रहा, तदनुरूप उनके लिए प्रायश्चित आदि दिए जाते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा ये पहला आकंपित दोष है कि जो अपनी कमजोरी प्रकट करके प्रायश्चित आदि लेते हैं। कहते हैं गुरुवादीम अभिप्रायं उपायेन विज्ञाय क्रियमाणम आलोचनाम यत्र अनुमानित दोष अनुमानितमिति द्वितीय दोषम। और क्या कह रहे हैं कि गुरुवादीम अभिप्रायं उपायेन विज्ञाय,
गुरु आदि से उनके अभिप्राय को जान करके की गई जो आलोचना है, किसी उपाय से गुरु के अभिप्राय को जान करके जो आलोचना की जाती है ना, ओ कि भाई इस प्रकार के दोषों के गुरु क्या प्रायश्चित देते हैं, क्या इस प्रकार के हैं, तो ऐसा अपना समझ लिया कि भाई 3 इंद्रिय जीव खत्म हो गया तो 3 का उत्सर्ग महाराज दे देते हैं, 4 इंद्रिय खत्म हो गया 4 का उत्सर्ग दे देते, तो अपन भी 3 का उत्सर्ग कर लो, 4 का उत्सर्ग कर लो। कुछ लोग इस किस्म के रहते हैं, अमुक दोष का ऐसा लगभग प्रायश्चित देते हैं, तो अपन भी ऐसा कर लीजिए, लेकिन सब कुछ कर लोगे वो प्रायश्चित नहीं माना जाएगा और उस प्रकार के दोषों को धूल यानी उसको समाप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये भी अनुमानित नाम का दोष है। यत् परे दृष्टम यन्मात्र सेव क्रियमाणम आलोचनम यत् तत्र दृष्टम इति तृतीयो दोषः। और कह रहे हैं कि जो दोष दूसरों ने देखा है, जो गलतियां दूसरों ने देखी तो उसकी तो आलोचना कर ली, और जो नहीं देखी उसके लिए छिपा करके बैठ गए, तो दृष्ट दोष है। अब उसने पूरी आलोचना की है, प्रायश्चित लेकर के गया है, लेकिन किस बात से, अब पूरा प्रायश्चित लेकर के भी गया तो भी वो प्रायश्चित उसके दोष को दूर करने में सक्षम नहीं होगा, उसके अपराधों का प्रक्षालन करने में सक्षम समर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो दृष्ट दोष हैं। छोटे अदृष्ट दोषों के लिए, अपराध के लिए तो छिपा करके ही रखे हुए हैं। तो दृष्ट दोष होता है और एक अदृष्ट, तो ये दृष्ट दोष है, तो देख लिया सो सुनाने आ गए, और नहीं देखा सो बात छिपा करके रखी रही। अब ऐसे कितने सारे लोग हो सकते हैं कि जो दृष्ट दोषों को आलोचना करते हैं, बाकी दोषों की आलोचना नहीं करते हैं। ते तीसरा दोष है स्थूल दोषस्य एव क्रियमाणम आलोचनम यत् तत्र बादरम इति चतुर्थो दोषः। और चौथा दोष क्या है? बादर दोष है कि स्थूल दोष के विषय में क्रियमाणम आलोचना, जो स्थूल दोष के विषय में आलोचना की जाती है उसका नाम बादर दोष है। बड़े बड़े दोषों की आलोचना कर ली और छोटे छोटे दोषों को छिपा लिया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलने लगते, क्या छोटी छोटी सी बातों की आलोचना करना, यानी यहाँ तक ही नहीं, एक साधु भी साधुओं के लिए इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते, क्या छोटी छोटी बातों की आलोचना करना, क्या छोटी छोटी बातों की आलोचना करना, ऐसे कितनी आलोचना करते रहेंगे, कब तक आलोचना करते रहेंगे। अरे भैया, दोष तो दोष है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोषों के लिए कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे अग्नि के लिए कभी छोटा नहीं समझा जा सकता है, चाहे वो भले वो चिंगारी क्यों ना हो, तो भी उसके लिए छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। छोटी चिंगारी भी बड़ा रूप धारण कर सकती है। अगर किसी घास पर या कोई सूखे कपास आदि पर पड़ जाए और आग पकड़ ले, तो वह सारे के सारे उस स्थान को जला सकते हैं। तो इसलिए कभी इस प्रकार के विचार मन में नहीं आने देना चाहिए, और ना ऐसे किसी लोगों की बातों में आना चाहिए जो ऐसी उल्टी शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएगा। छोटी छोटी सी दोषों की आलोचना, छोटी छोटी सी नहीं, दोष तो दोष है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी की आलोचना करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है, बड़े बड़े केवल दोषों की आलोचना करता है, वो बादर दृष्ट दोष से दूषित हैं। और पांचवा दोष क्या है? सूक्ष्म दोष। सूक्ष्म दोषस्य एव क्रियमाणम आलोचनम यत् तत्र सूक्ष्म इति पंचमो दोषः। और छोटे सूक्ष्म दोषों के विषय में ही कुछ लोग ऐसे रहते, बड़े बड़े दोषों को तो छुपा लिया और छोटे छोटे दोषों की आलोचना करने लगे। ऐसा संसार है ना, ऐसे भी किस्म के लोग रह सकते हैं कि बड़े बड़े दोषों को तो उसने कभी ध्यान नहीं दिया और छोटे मोटी बातों को लेकर क्या गए। हमारे से चींटी घायल हो गई थी, अब चींटी घायल हो गई थी इसकी तो तुम आलोचना करो, और चींटी खत्म हो गई थी उसकी आलोचना नहीं किया। तो इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि
चाहे दोष बतला दिया, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हर दोष की आलोचना करना चाहिए। अब कोई ऐसा नहीं करता है, केवल सूक्ष्म दोषों की आलोचना कर रहा, स्थूल दोषों की नहीं कर रहा, तो सूक्ष्म दोष है। कश्चिन्न पश्येत् इति प्रच्छन्न रूपेण क्रियमाणम आलोचनाम यथा अस्य दोषस्य किं प्रायश्चित्तं भवति, है ना। कोई ऐसे लोग भी रहते हैं प्रच्छिन्न रूप से, अब आलोचना डायरेक्ट तो नहीं करते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमको इस गलती का प्रायश्चित दीजिए, लेकिन घुमा फिरा करके आचार्य से पूछ लिया, महाराज श्री अगर कदाचित किसी से ऐसी गलती हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए उसको? बड़ी मीठी पन से और व्यक्ति ऐसी मीठी मीठी बातों कुछ करके करे। अब ऐसी परिस्थिति में कोई नहीं होता है तो कुछ तो करने लेना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो फिर हो सकता है कोई सीधे साधे सरल प्रकृति के आचार्य हों, बतला दें, हाँ चींटी खत्म हो जाए तो 3 का असर कर लेना चाहिए, मच्छर खत्म हो जाए। तो फिर कहने का तात्पर्य है, अब पहली बात तो आचार्य को ऐसा बतलाना ही नहीं चाहिए, ये सूचनाएं अधिकार दिए जाते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कदाचित कोई भोले भाले कोई आचार्य प्रकट भी कर दें तो भी वो आलोचना नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसने प्रच्छिन्न रूप से अपराध तो कर ही लिया है। तो एक प्रच्छिन्न नाम का दोष माना गया कि इसके सम से अगर कोई पूछ ले और वे बतला दे और उस पूरे की पूरी प्रायश्चित पालन कर ले तो भी वो सदोष है, वो आलोचना निर्दोष नहीं है, ऐसा यहाँ का। और अथवा केनचित् साधकेन एतादृशो दोषा आचरितः तर्हि तेन किं प्रायश्चित्तं करणीयं भवति इति पृष्ट्वा। अब कोई दूसरी तरह से पूछता है, अगर किसी साधु से ऐसा दोष हो जाए तो क्या प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसा करके इति पृष्ठ ऐसा पूछ करके आचार्योक्त समाधान अनुसृत्य, आचार्य के द्वारा दिया गया समाधान को प्राप्त करके स्वयं प्रायश्चित्तम क्रियते, जो स्वयं प्रायश्चित कर लेता है, या तत्र छन्नम इति षष्ठो दोषो भवति, वो छन्ने नाम का 6वां दोष होता है। यदा शब्दाकुलता कोलाहला न स्पष्टतया कश्चित् श्रोतुं प्रभवेत इत्यावस्थायां क्रियमाणाम् आलोचनां या तत्र शब्दाकुलितम् इति सप्तमो दोषः। अब देखिए, जिसके भाव पवित्र नहीं रहते हैं, जिसके भावों में निर्मलता नहीं रहती है, सही तरीके से विचार किया जाए कि जो वास्तविकता में इतना भवभीरू नहीं है कि जिसके कारण से वो सारे दोषों को धो सके, अथवा यूँ कहें जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति ऐसे मिस्टेकें करता है। अब वो आलोचना शब्दाकुलित नाम का दोष, जहाँ आवाज़ आ रही हो, शब्दाकुलित हो रहे हैं, सभी अपनी अपनी आलोचना कर रहे, अपनी अपनी सारी बातें सुना दिया, प्रायश्चित दीजिए मुझे। अब आचार्य सुन ही नहीं पाए उन बातों को, क्या प्रायश्चित देंगे बताओ, और उनको पता ही नहीं कि तुमने क्या क्या कह दिया। प्रायश्चित तो उसका दिया जाता है कि जिसके लिए वो शांति से समझ सकें, सुन सकें, और जो सुन लिया है, समझ लिया, उसका प्रायश्चित दिया जा सकता है। ना सुना और समझ में भी नहीं आया है, तो इसलिए विशेषता रहती है जिस जहाँ शोरगुल होते हैं, जहाँ आवाज़ होती है, वहाँ इस प्रकार के प्रायश्चितों की पद्धतियाँ नहीं हैं, निषेध मानी गई हैं, उसमें प्रायश्चित की पद्धतियाँ नहीं रहती हैं। और यदि फिर भी कोई ऐसा करता है तो शब्दाकुलित नाम का दोष है। गुरुदत्त प्रायश्चित्तम अप्रति अश्रद्धानतया बहु गुरून्यान दोष प्रायश्चित्त विषय प्रच्छन्नम यत्र तत्र बहुजन नाम को अष्टमो दोषा। और 8वां दोष बहुजन नाम का दोष होता है। कुछ लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से पूरा हिसाब किताब लगाते हैं कि प्रायश्चित महाराज श्री कुछ कम लग रहा है हमको, अब कम लग रहा है, कभी कभी प्रायश्चित मुझसे क्या बताऊँ बहुत अधिक सा दिख रहा है, बहुत अधिक हो रहा है। अब अधिक दिख रहा है कि कम दिख रहा है, इसके विषय में एक और ध्यान रख लेना चाहिए कि ये भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि शायद कदाचित अपनी आलोचना पूरी महाराज के लिए सुनाई पड़ी या नहीं पड़ी,
तो उसको तो फिर से डबल आलोचना करना चाहिए। हो सकता है महाराज से एक बार मेरी और आलोचना सुन लीजिए। तो उन्हीं आचार्य से अपन फिर से आलोचना करते हैं कि कदाचित सुनाई कम पड़ा, समझ में कम आया, कोई भी परिस्थिति ऐसी रह सकती है और वे उसके हिसाब से प्रायश्चित नहीं दे पाए हैं, तो उसके बाद में द्वारा तिवारा अनेक बार आलोचना करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। लेकिन अनेक आचार्यों के पास आलोचना करने का निश्चित है कि कोई व्यक्ति ने अपने गुरु से प्रायश्चित लिया और कल्पना कर लीजिए कोई भी उनके गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, अब उसने सोचा ये कम है या अधिक है, अब दूसरे आचार्य से भी पूछे लेते हैं, अब दूसरे आचार्य भी अपने हिसाब से प्रायश्चित देंगे, तीसरे प्रकार से आचार्य अपना प्रायश्चित देंगे। अब जो उसके हिसाब से समझ में आया उसने कर लिया। सत्य तो ये है कि डॉक्टर जो है फैमिली डॉक्टर अवश्य होना चाहिए। फैमिली डॉक्टर जो आपका परिवार का इलाज कर सकता है और दूसरा डॉक्टर नहीं कर सकता है। क्यों? उसके लिए पूरी जानकारी है ना, उसको आइडिया है कि इनके वंश परंपरागत कौन सी बीमारियां हैं और फलाने जो कौन इस प्रकृति के कहाँ पर रहते हैं, वहाँ का कैसा मौसम है, उसको सारी आइडिया है। तो वो इस हिसाब से जो इलाज करेगा वो सही इलाज करेगा। दूसरा डॉक्टर उतना सही तरीके से इलाज नहीं कर सकेगा। उत्तम तरीका तो वैद्य हो चाहे डॉक्टर, फैमिली तो होनी चाहिए। इसी प्रकार से आचार्य जो हैं वो एक दृष्टि से फैमिली डॉक्टर हैं प्रायश्चित के विषय में, कि उनको आइडिया है कि अमुक शिष्य की क्या स्थिति है, क्या उसके मान लीजिए संस्कार हैं, किस प्रकार की पद्धतियां हैं और किस प्रकार की उसकी क्षमता है सहन करने की, नहीं करने की, आदि आदि। तो जो मूल गुरु हैं या जिनके निकट वो रहता है वो जितना जान सकते हैं उतना दूसरा तो नहीं जान सकता है। वो गुरु ना मिले तो है? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि दो प्रकार की परिस्थितियां रखी गई हैं। एक तो परिस्थिति ये रही कि जिनके गुरु समाधिस्थ हो गए। हमारे अपने अनुभव बतलाते हैं कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की समाधि के बाद हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई। अब हम किससे प्रायश्चित लें? हमारे सामने दो व्यक्ति मान लीजिए प्रमुख थे, एक और आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे और एक और भरत सागर जी थे। भरत सागर जी भी मान लीजिए हमसे ज्येष्ठ थे और पट्टाचार्य थे। तो दो समस्या रही। तो मैंने गुरु को गुरु के रूप में देखा। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज हमारे मुनि दीक्षा गुरु हैं, सन्मति सागर जी हमारे झुल्लक दीक्षा गुरु हैं। तो मैंने भरत सागर जी के पास समाचार भेज दिया, मैंने कि महाराज श्री मेरे हिसाब से तो मेरा अधिकार हम सन्मति समाज के पास जा रहा है, पहुंच रहा है, प्रायश्चित अब हम सन्मति सागर महाराज से लेंगे। तो भरत सागर जी भी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। मैंने दूसरी ओर से मैंने सन्मति समाज से भी पूछवा लिया इनडायरेक्ट वही, मैंने कहा ऐसा ना हो कि यहाँ से जाए और वहाँ से भी जाए। तो मैंने कहा कि अब सन्मति एक और भरत सागर जी हैं, एक और आप हैं। मेरी दृष्टि में मेरी समझ में ऐसा आया है कि आप भी हमारे गुरु हैं, इसलिए मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं आपसे प्रायश्चित लूँ, फिर आपकी जैसी सुझाव सलाह हो। महाराज मान लीजिए बस मान लीजिए वहाँ से भी रास्ता क्लियर रहा और वहाँ से भी रास्ता क्लियर रहा, तो मैंने सन्मत समाज से प्रायश्चित लेने की पद्धति रखी। तो एक गुरु का पद्धतियाँ रहती हैं। अब मान लीजिए गुरु की ही समाधि हो गई, तो फिर इसके विषय में आप इसके आगे क्या करना चाहिए? तो इसके विषय में भी हमने आचार्य महाराज से संपर्क बनाया। आचार्य श्री से उदगांव में काफ़ी चर्चा है, मतलब कई बार ये प्रश्न हुए थे हमारे, विमल समाज से भी हुए थे, सन्मत समाज से भी हुए, कि प्रायश्चित के विषय में फिर अब क्या करना चाहिए। कि जहाँ मूल गुरु ना रहे तब उसके दो तरीके हैं, या तो अगले कोई किसी को गुरु चयन किया जाए, है ना, अगर नया कोई दीक्षित है, नए मुनि हैं, तो दूसरे आचार्य को चयन करें। और दूसरा तरीका आचार्य महाराज ने कहा आचार्य हैं और अपने गण के प्रधान हैं, तो वे भगवान की साक्षी में और स्वयं प्रायश्चित लें, वे दूसरे के यहाँ प्रायश्चित ना लें, है ना। तो अब जो भी बड़े आचार्य होंगे, चाहे मान लीजिए विमल सामा जी थे, तो अब किससे लेंगे?
वो भगवान की साक्षी के साथ लेते थे। सन्मति स्वामी जी किससे लेंगे? तो भगवान की साक्षी से लेंगे। वर्धमान साहब जी किससे लेंगे? वो भगवान की साक्षी पर। विद्या स्वामी जी किससे लेंगे? वो फिर वो अंत का तरीका ये निकलेगा कि लेकिन क्योंकि वो ही अपने समूह के वरिष्ठ हैं, तो अब वो किसी दूसरे के सामने प्रायश्चित नहीं लेंगे, वो स्वयं प्रायश्चित लेंगे। लेकिन हाँ, अधिक कोई कदाचित उस परंपरा में, उस परंपरा का तात्पर्य आचार्य महाराज के मतलब पद्धति शिष्यों में कोई वरिष्ठ शिष्य हैं और जिनके लिए वो चयनित किया गया, मतलब आचार्य महाराज ने आज्ञा आदेश दिया है, तो उससे भी वो प्रायश्चित ले। अब जो आचार्य नहीं रहते हैं, जो नहीं जिनके गुरु रहते हैं, तो फिर वो दूसरे के लिए माध्यम बनाते हैं, कोई आधार तो बनाएंगे। कदाचित उन बड़े आचार्य के बाद बड़ा दोष हो जाए, हाँ तो फिर हाँ, उसके भी पद्धतियां अपने शास्त्रों में आई हैं कि पहली बात तो जो भी बड़े आचार्य रहेंगे वो इतने सावधान। बड़े आचार्य का तात्पर्य खाली उम्र से और दीक्षा से क्रम नहीं है। बड़े आचार्य का तात्पर्य है गुण से जो बड़े हैं। अपने शास्त्र में लिखा बड़ा यानी क्या? बड़ा का अर्थ है जो गुणों से बड़ा है ना, तो उससे गलती नहीं होगी। पहली बात तो है वो गलती उससे नहीं हो सकती है, और यदि ऐसा कहीं हो गया है तो फिर वो किसी को माध्यम बनाएगा। हाँ बोलेगा, वो माध्यम बनाएगा, किसी न किसी को आश्रय बनाएगा। तो जैसे अपने शास्त्रों में लिखा जाता है, जिस उत्तमार्थ प्रतिकोण जो होता है, उत्तमार्थ आलोचना भी होती है। तो अब कितनी सारी ऐसी बातें संभव हैं कि वरिष्ठ आचार्य रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, अपने समूह के बड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना आचार्य पद त्याग करके या दूसरे को चयन दे करके और कोई निर्यापकाचार्य की खोज करते हैं। यद्यपि अभी तक ऐसे उदाहरण कम देखने में आए कि जिन्होंने दूसरे आचार्यों को निर्यापकाचार्य बनाया, और दूसरे संघ के आचार्यों को। शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि वे आचार्य 12 वर्ष पहले आचार्य पद त्याग करके, संघ सौंप करके और दूसरे आचार्य के निर्यापकाचार्य की खोज में निकलते हैं। और वहाँ पर जिनको भी निर्यापकाचार्य चयन करते हैं, चुनते हैं, उनके सामने पहले वो सब परीक्षण वगैरह होती है, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, आइडिया लेते हैं और बिल्कुल हर तरह से उनको चयन कर लिए जब कर लेते हैं। हाँ, समर्पित होते हैं, उनके संग में प्रवेश लेते, शिष्य की भांति रहते थे वहाँ पर, उनको गुरु की तरह सम्मान देते हैं और फिर आलोचना प्रायश्चित लेते हैं। उस समय जो आलोचना है उनकी विशेष दोष जो हैं जो किसी से नहीं कर पाए हैं, वो दोषों क्या है? विधि विधान तो शास्त्र कहते ही, शास्त्र की परंपरा जो है ना, किसी के हिसाब से तो नहीं चलेगी। शास्त्र की पद्धति तो ऐसी है कि वो इस प्रकार की पद्धतियां हैं। तो ऐसे दोषों के अपने यहाँ की परंपराएं रही हैं। और फिर अगर वो उचित समझें, किसी दूसरे को माध्यम बना सकते हो उनके हिसाब के, मान लीजिए उस हिसाब से होना चाहिए। वो तो सब बहुत गहरा विषय है और आज के समय में बड़ा मुश्किल है कि दूसरे के पास पहुँचे। निर्यापकाचार्य नहीं बना रहे हैं दूसरे को। अब तो आप आलोचना प्रायश्चित की बात कर रहे हैं कि कहीं हमको आप वर्तमान में ऐसा उदाहरण शायद कम देखने में आया। ऐसा भी थोड़ा सा जानकारी मिली थी। सुबल सागर जी महाराज एक महाराज हो गए हैं, बहुत बड़े तपस्वी आचार्य महाराज थे, दक्षिण के थे। त्योरी में चातुर्मास किया हमको याद है, और हम लोग दर्शन करने उनका कटनी से साइकिल से गए थे, है ना, उनके दर्शन करने गए थे। सुबल सागर जी महाराज ने, और उनके बहुत सारे दीक्षित हैं। बाहुबली सागर जी महाराज सुबल सागर जी के दीक्षित हैं। बाहुबली सागर जी और क्या नाम से वरदत्त सागर जी मूल दीक्षित हैं। बाहुबली सागर जी और भी दया क्या है, देवसेन महाराज उन्हीं के शिष्य हैं। सागर सेन महाराज उन्हीं के शिष्य हैं। वरदत्ता सुब्रता, तो सब बाहुबली महाराज के शिष्य, बहुत बड़ी मंडली है। मतलब इनके शिष्य करीब मेरे समझ में, अब उसको पूरी जानकारी लेकिन 40-50 से कम नहीं होंगे। और समाधि के समय महाराज की संलेखना समाधि विधिवत हुई,
सुबल सागर जी महाराज की इतनी विधिवत संलेखना हुई, कारण बोलो कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि उन्होंने चातुर्मास करने के बाद समेत शिखर जी की उनके मन की भावना थी में शिखर जी की यात्रा करना है, और वे कितने दिनों में समेत शिखर जी की यात्रा करके लौट करके आ गए, और लौट कर उनकी संलेखना व्रत प्रारंभ हो। और संलेखना व्रत विधि विधान से हुआ, वही क्रम से अन्न का त्याग, और फिर कहीं बहुत बड़ी संख्या में, हाँ छाछ पानी, छाछ का फिर छाछ का त्याग, फिर पानी का त्याग, फिर उपवास, शायद मेरी समझ में 8-10 कितने उपवास किए उन्होंने अंत के, और उसकी तो सीढ़ी हमारे पास दिखाई थी उन लोगों ने। और कैसी हालत मान लीजिए अंत में हो गई थी उनकी, उठना कठिन हो गया था, और ऐसे मौके पर फिर उन्होंने विधिवत आचार्य पद का त्याग किया। आचार्य पद के लिए उन्होंने अपने हाथ से संस्कार किए, देवसेन महाराज के लिए और वरदत्त सागर जी महाराज के लिए अपने हाथ से ही संस्कार किए। और आज से देवसेन नहीं, उनको उसमें भी अंतर रखा था, वरिष्ठ और अनुज ऐसा। तो देवसेन महाराज आज इस परंपरा के या उनके शिष्यों में प्रमुख शिष्य आचार्य रहेंगे। सर वरदत्त को प्रमुख रखा था या देवसेन को, जिसको भी मान लीजिए, इनमें दोनों के लिए एक के लिए वरिष्ठ रखा और एक के लिए, क्योंकि उनके अलग अलग विभाग थे। कोई शिष्य साधुओं को संभाल सकता है, कोई क्षेत्रों को संभाल सकता है, तो क्षेत्रों को संभालने वाली व्यवस्था अलग रख दी और साधुओं को संभालने वाली व्यवस्था अलग रख दिया। और अंत में जाकर के ये भी कहा था कि जिनकी पहले समाधि हो जाएगी वो उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। तो वरदत्ता सागर जी के कोई उत्तराधिकारी नहीं हुए, है ना, देवसेन ही पद्धति रहेगी, पट्टाचार्य के रूप में रहेगी। और इसके बतलाने मुख्य बात तो मुझे बतलाना थी, वहाँ पर करीब करीब बतलाते हैं 100 से 150 साधु, कितने लगभग काफ़ी साधु संग उनकी समाधि में उपस्थित था। और इतनी भीड़, जैसे मान लीजिए काफ़ी रोज 5-5, 7-7 हज़ार आदमी उनकी वंदना के लिए दर्शन करने के लिए आते थे। और जब उनका आखिरी समय निकट था, फिर महाराज ने गण परिहार यानी गण परित्याग नाम का यानी वो विधि को भी अपनाया था। तो बतलाते हैं वो सबको बोल करके गए थे कि अब आप सबको इस सीमा से बाहर नहीं जाना है, यहाँ ही रहना है, दर्शन करने के लिए अधिक से अधिक आ सकते हैं, और बाकी कोई सब चर्चा आचार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। और दूसरे तो ऐसा था कि कुछ साधु इस तरफ थे, कुछ साधु इस तरफ थे, धर्मशाला तो एक ही थी। तो जब उनका आखिरी समय के निकट आए तो वे वहाँ से गुणधर नंदी, तो वो महाराज वहाँ पर रुके थे, तो वहाँ से उनके पास आ गए थे। गुणधर नंदी उनकी खूब सेवा परिचर्या में बहुत कुशल रहे हैं, और वे वहाँ पर आए। और बाकी संघ में समय समय पर आता था, लेकिन दर्शन किए, वंदना किया, अपनी सीमा में चला जाए। विधि मान लीजिए एक उदाहरण है इस प्रकार से, एक केवल उनका उदाहरण मिलता है कि जो उन्होंने एक गण परित्याग नाम का एक उपक्रम को अपनाया था। शेडवाल में उनकी समाधि, शेडवाल में। और क्या आखिरी हालत, देखते ही कांटे उठ जाएं, ये क्या शरीर की हालत हो जाती है, उठते नहीं आ रहा है, एकदम कब झूंझ रहे, कबते उठ रहे हैं, है ना। और फिर भी सहारा नहीं, कोई दूसरा उठा दे, है ना, अपने आप अकेले उठ रहे हैं। स्मरण शक्ति बहुत रही उनकी, बहुत अच्छी। तो ऐसी गण परिहार नाम का, गण क्या नाम से, परित्याग नाम का उस विधि को उन्होंने अंगीकार किया था। निर्यापकाचार्य को दूसरे आचार्य को माध्यम बनाया था। ऐसे विधान है। बाकी अधिकांशता प्राय करके उल्लेख अपने अपने ही संघों में प्राय सभी की सलेखा है, अपने ही संघ के बीच में अपने ही संघों के मतलब जो भी आचार्य बनाए। और कई बार तो देश के भी बहुत सारे अपवाद हैं। तो यहाँ ये कहना मात्र चाहते हैं कि बहुजन नाम का दोष है कि अलग अलग आचार्यों से प्रायश्चित लेना ये गलत है।
कि भाई और सत्य ये है, आचार्यों को भी शिष्यों को प्रायश्चित नहीं देना चाहिए। आज का शिथिलता ये आ रही है कि लेने वाले भी तो अनभिज्ञ हैं, मान सकते हैं, और देने वाले तो विज्ञ होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। वो प्रायश्चित लेने आए और प्रायश्चित देने के लिए बैठ गए। उनको परिस्थिति देख लेना चाहिए कि हाँ किसी के गुरु नहीं है, समाधिस्थ हो गए हैं या कोई है ना, तो ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो फिर वो प्रायश्चित दें तो ये बात उचित है। लेकिन चाहे जो आया और चाहे जिसके लिए प्रायश्चित देने लगा, ये राजमार्ग नहीं है। हमारे यहाँ भी कई एक संघों के महाराज लोग, माताजी लोग प्रायश्चित की प्रार्थना करते हैं, तो मैं पहले सुझाव यही देता हूँ, अपने गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। अपने गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए, ये सुंदर तरीका है। और यदि ऐसी पद्धति को सभी संघ प्रमुख आचार्य लोग अपना लें, तो आज के समय में जो शिथिलता और मतलब कमजोरियाँ आ रही हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है, आज के उसका परिणाम ये रहेगा, ना व्यक्ति साथ का रहा ना वो साथ का, उन्होंने उनसे गलती हुई, उनसे प्रायश्चित लिया, उनसे हो गए तो उनसे ले, फिर जो कहते उनसे मिलते जुलते रहे। तो साईं अपने धर्म के मार्ग पर, आगम के मार्ग पर बड़ी समस्या का है, बहुत समस्या खड़ी है, तो उसका कंट्रोल नहीं। अब हर आचार्य को अपने शिष्यों के विषय में भी सोच विचार करना पड़ता है। भाई जैसे कितनी बड़ी ऊंची पद्धतियां थीं पहले कि गण परिहार नाम का प्रायश्चित दिया जाता था। किसी से ऐसे कोई बड़े दोष हो गए हैं तो उनके लिए गण परिहार का अर्थ होता है कि 7 आचार्यों तक आचार्य आज्ञा देते थे, आप उनके पास जाइए, उनसे प्रायश्चित कीजिए, मेरी आज्ञा है, आदेश है, जाओ उनके पास। मुनियों के बारे में क्या है, साधुओं के बारे में? साधुओं के लिए है कि मुनियों के लिए? सभी साधु। जैसे हम जो है नहीं, साधुओं की बात है, साधुओं की बात है, और सारा प्रकरण साधुओं की प्रधानता से है। तो वे आचार्य क्या करते थे, उन मुनि के लिए दूसरे आचार्य के पास भेजते थे, और वे आचार्य दूसरे आचार्य के पास भेजते थे, वे आचार्य तीसरे के पास भेजते थे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें आचार्य तक ये सिस्टम चलता रहता था। यानी आचार्य शिष्यों के विषय में निर्लोभी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, निर्लोभी होना चाहिए। अब उनको लगता रहे एक शिष्य आ गया तो कम से कम मेरा नाम तो लेता रहेगा, मेरी भक्त तो बना रहेगा, मेरी जयकारा तो बोलता रहेगा, सेवा तो करता रहेगा। अब ऐसी जिनकी भावना हो तो सत्य है तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं रह पाएंगे अगर इतनी शिथिलता, इतनी कमजोरी आ जाए। क्यों? वे स्वयं आगम का लोप कर दिया उन्होंने, और जो आगम का लोप करेगा वो कैसे आगम की पद्धति अपना पाएगा? तो ऐसा उनको चेंज करना चाहिए, उनको आदेश देना चाहिए, आप उनके पास जाइए। उनको 7वें आचार्य अंत में जा करके कहेंगे अब आप जाओ, आप चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, बड़े प्रेम से समझाएंगे और उस शिष्य के लिए पुनः उनके ही संग में भेज देंगे। उनसे प्रायश्चित ले लीजिए, हम हमसे प्रार्थना आपकी ओर से कर लेंगे। मतलब इतना प्रेम से उसको, ये तरीके हैं कि कंट्रोल भी किया जाता है और कंट्रोल के साथ साथ व्यवहारिकता भी, मृदुता भी रखते हैं। प्रायश्चित तो मिलेगा लेकिन इस पद्धति से मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी एकदम निगलेक्ट नहीं। आप प्रेरित भी तो करो, उसको दिशा भी तो दो कि उसका दिशा उसके लिए कहाँ तक मिलना चाहिए। भाई जहाँ तक मिलने की गुंजाइश, कोई बिल्कुल उद्दंडी हो जाए, कोई बिल्कुल सीमा से बाहर हो जाए तो सब मध्यस्थ हो जाएंगे, तब फिर सब मध्यस्थ हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति पर नहीं कि सभी कोई सीमा से बाहर हो गए हों। बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको हम सीमा कैसे उसको लाइन पर ला सकते हैं। उपकार की भावना, एक वात्सल्य की भावना होना चाहिए, प्रेरित करने की भावना होना चाहिए कि गुरु का कर्तव्य, गुरु तो कठोरता दिखाएं लेकिन दूसरे लोग धीरे से उनको रास्ता बताएं। इस तरह से आप फिर से जाइए, एक बार आलोचना की ना, नहीं महाराज ने प्रायश्चित दिया, आप फिर से जाइए, फिर से प्रार्थना कीजिए। अरे करो तो सही प्रार्थना, आप दोबारा जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता, आप तीसरी बार जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता। इससे तो तुम्हारे समझो जितनी बार जाओगे उतने कम प्रायश्चित कम होता जा रहा है, और जितनी बार नहीं जा रहे हो तो समझ लो प्रायश्चित का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। आप जाओ, अपनी बात रखो, ये तरीके रहते हैं। तो लेकिन योग्य समय पर रखना चाहिए। कोई व्यक्ति बिल्कुल मंच पर आकर के हमको प्रायश्चित दे दो, वो तो तरीका नहीं है। कोई स्वाध्याय के समय आ जाए, कोई दिशा में
नहीं तो वो तरीका नहीं है। प्रायश्चित के एक समय निर्धारित, मान लीजिए उचित उसके विषय में अपन आलोचना अनुमति लेते हैं कि हमको आलोचना करने की अनुमति दीजिए। अब प्रायश्चित देने वाले आचार्य भी अपनी मन मस्तिष्क को सोच करके चलते हैं कि भाई किस समय, जिस समय निराकुल होना चाहिए आचार्यों को। अब कोई प्रवचन में बैठे हैं, कोई स्वाध्याय में बैठे, कोई क्लास में बैठे हैं, किसी की चर्चा में बैठे हैं, तो उस समय प्रायश्चित नहीं हो सकता है। कोई आयोजना में बैठे हैं, यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है आचार्य हैं, आचार्य पृच्छ यानी क्या, यानी विक्षिप्त रूप में बैठे, विक्षिप्त शिष्य को डांटा है, मान लीजिए किसी को कदाचित हो सकता है किसी ने गड़बड़ी किया और उनको डांटा है उन्होंने, तो वो बनती है क्षुब्ध अवस्था। हाँ, अब उसमें को कोई कहे हमारा साहब हमारे प्रायश्चित वो क्या कहेंगे, शांत बैठो, तो उस समय प्रायश्चित नहीं लिए जा सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति भी उस समय समझाते हैं कि देखो प्रायश्चित लेने के अवसर को भी तो ध्यान रखना चाहिए, कब कैसे प्रायश्चित लेना चाहिए, लेकिन उसके अंदर में शिथिलता ना आ जाए कि वो प्रायश्चित कर लेना बंद कर दे या भूल जाए। उसके लिए दूसरे के लिए चाहिए समय समय पर इशारा करते रहे, जाओ फिर से, जाओ फिर से प्रयास करो। हम लोग संग में थे तो एक महाराज थे, तो एलक जी थे यद्यपि, तो उनसे एक छोटी सी, हम छोटी नहीं तो बड़ी गलती थी यद्यपि। और क्या गलती हो गई, वो गलती ये हो गई कि घास, ठंडी का मौसम था और उस समय संग घास लेता था, तो घास स्थिति क्या रहती थी, वो उम्र वाले थे। अब उम्र वाले थे तो ठंडी अधिक लगती उम्र वालों को। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी घास एक जगह एकत्रित कर ली, तो दूसरे महाराज आए तो उन्होंने उनकी घास ले ली। अब वो बात थोड़ी सी बढ़ गई और जैसा भी हुआ वो अंत में जा करके बात बड़ी महाराज के पास आई। महाराज ने क्या किया, वो एलक जी की पीछे छुड़ा ली, चलो रखो यहाँ, हटो यहाँ से, जाओ बाहर। एकदम अब वो बेचारे काफी देर तक रोते रहे, सारी रात हो गई, जगते रहे, बैठे रहे दरवाजे पर। हम लोग भी देख रहे थे, लेकिन उस समय तो महाराज से कुछ नहीं कहा जा सकता ना। मैं सुबह महाराज की वैयावृत्ति के लिए चला गया। अब हम कभी नहीं, मान लीजिए हमारे यहाँ हमारा तो वही शाम के समय जाते थे और जितना समय मिल गया उतने ही समय वैयावृत्ति करते थे। अब हम महाराज की वैयावृत्ति के लिए आराम से गए, वैयावृत्ति करते रहे, है ना। फिर धीरे से अब वैयावृत्ति कब तक करते रहे हम, अब मूड भी तो देखें महाराज का, तो कुछ लक्ष्य भी तो देखें, है ना। तो जब स्तोत्र वगैरह सब में संग आ गया, स्तोत्र पाठ हो गया, मैं बढ़ती वैयावृत्ति का सब लोग देख रहे थे कि आज क्या बात है। मैंने जब देखा कि अब मौन खुलने का समय आ गया, ओम नमः सिद्धिभ्य बोला, मौन खोला, है ना। तो ये लड़की बैठे ही थे, हमारे कुछ ध्यान रख दो, हमारा कुछ अब बिहार होने वाला था नहीं। तो मैंने कहा महाराज श्री उनके लिए लग जी है, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। ये लग जी थे, अब नहीं करेंगे, ऐसा उनको माफ़ कर दीजिए, अब तो दया सागर हैं, करुणाशील हैं, ऐसे वैसे खूब मैंने महाराज को फिर ऊपर देखा। मैंने ऐसे देखा तो हम बिल्कुल शांत हो गए। मैंने और छुल्लक जी भी तो बहुत गलत हैं, ऐसे गड़बड़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और आचार्य तो कठोर होते हैं। मैंने फिर वो पास पलटा, आचार्य तो कर्तव्य रहता है, आचार्य तो बिल्कुल डांटते हैं, है ना, क्यों गलती किया ऐसे मैंने। और फिर धीरे से मेरे फिर महाराज से नहीं पूछा, उठाई पीछे मेरे महाराज के पास फेंक दी मेरे पीछे, चलो ले जाओ अपने पीछे। उठ रहा महाराज बेचारे, महाराज क्या करेंगे, अपने हाथ से देंगे क्या? ले जाओ पीछे, है ना। और वो जल्दी आओ, उन्होंने पीछे उठा लिया। महाराज देखे मैंने कि महाराज माफ़ कीजिए, बूढ़े हैं, रात भर जागरण हो गया उनका, अभी बिहार होना है, फिर रोएंगे गाएंगे, सबके सामने तमाशा होएगा। महाराज जी फिर वो जाप कर रहे, अपने पाठ में करते और नमस्ते किया अपने स्थान पर जा करके। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं एक ऐसे भी व्यक्तियों को, मतलब अपने जीवन में अपन लोगों के बीच में
ऐसा तरीका भी होना चाहिए कि अगर गुरु रुष्ट हैं तो हम कैसे परिस्थिति से काम करें और किस तरह से उपाय निकालें कि दूसरा भी संभलने लायक जहाँ तक है तो संभले। अब कोई संभलने लायक ही ना रहे तो अब उसके विषय में ओ महाराज समझे, आचार्य महाराज समझे, तो ये प्रयास रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बतला रहे थे, बहुजन दोष। बहुजन दोष जो है ये सबसे बड़ा एक दोष माना गया। 8वां दोष, अव्यक्ततया तथा ज्ञान दृष्टया चारित्र दृष्टया बालकानां मुनीनां समक्षां क्रियमाणं आलोचनं या तत्र अव्यक्तम इति 9वां दोषः। और एक अव्यक्त दोष होता है, कौन से व्यक्ति से आलोचना करेंगे, जो बिल्कुल कोई जानता नहीं हो, जो कुछ भी समझता ही नहीं हो, जिसके लिए जाना कोई अनुभव नहीं हो, है ना। अब ऐसे आचार्य के पास जा करके किसी ने अपने दोषों की आलोचना की, मुझे प्रायश्चित दे दीजिए, और उन्होंने प्रायश्चित भी दे दिया, लेकिन अब वो तो कोई योग्य नहीं है, वो अभी इतने सक्षम नहीं है। तो आज के समय में, जैसे आज के समय में चाहे जिसके लिए आचार्य बना दिया जाता है, पुराने समय में भी ऐसी पद्धतियाँ थी। इसलिए कुंद आचार्य महाराज को लिए कई जगह ढूंढाचार्य बोलना पड़ा। ढूंढाचार्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, आचार्यों के लिए भी उन्होंने कठोरता का प्रयोग किया, है ना। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति के पास जाकर के आलोचना करके दोष की प्रायश्चित लेता है और वो देते हैं, तो भी उसका दोष अनुमान क्या नाम से अव्यक्त नाम का दोष माना गया है। ये 9वां दोष है। 10वां, ये स्वदोष समान दोषान सेवन्ते तेषां समक्षम क्रियमाणम आलोचनाम या तत्र तत्सेवी नाम को दोष। 10वां दोषो विज्ञेयः। 10वां दोष तत्सेवी नाम का दोष है। वे भी अपराध कर रहे हैं, वे भी अपराध कर रहे हैं, वे भी गलती कर रहे हैं, वे भी गलती कर रहे हैं। अब वो आलोचना कर रहा है उनके पास, तो पहली बात तो वो क्या आलोचना सुनेंगे और क्या उस आलोचना का प्रायश्चित देंगे। जो स्वयं दोष कर रहा है तो क्या आलोचना का दोष सुन सकेगा और क्या उसका प्रायश्चित दे सकेंगे, और देंगे भी तो कैसा देंगे, वो तो खाना पूर्ति करेंगे, है ना। तो आचार्य महाराज ने कहा उसके सामने आलोचना करना, प्रायश्चित लेना, ये कौन सा दोष है, तत्सेवी नाम का दोष है, तत्सेवी दोष है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तहेव समाहिम तथैव अनुप्रेक्षा समाधि रूपापि संति। अब देखिए जो अनुप्रेक्षा थी, वो अनुप्रेक्षा किस रूप थी, अनुप्रेक्षा जो थी आलोचना रूप थी। अब अनुप्रेक्षा समाधि रूप भी है। तथैव अनुप्रेक्षा समाधि रूपापि संति, वह अनुप्रेक्षा समाधि रूप भी है। बहिरंत जल्प त्याग लक्षणों योगा यदवा स्वरूपे चित्तवृत्ति निरोध लक्षणों योगा समाधि पदेन अभिधीयते। बहिरंतर जल्प त्याग लक्षणों योगा, अंतरंग और बाह्य दोनों प्रकार के जल्प यानी संकल्प विकल्प जो थे, उनके त्याग रूप, उनका त्याग करना ये योग है। अथवा स्वरूपे चित्तवृत्ति निरोध लक्षणों योगा, स्वरूप में अपनी चित्तवृत्ति को लगाना, अन्य कार्यों से रोक देना, यह लक्षण जिसका उसका नाम योग है। योग समाधि पदेन अभिधीयते, और वह योग समाधि पद के द्वारा जाना जाता है, उसको ही योग कहते हैं, उसको ही समाधि कहते हैं। योगी योग को धारण करने वाले योगी कहलाते हैं। योग को धारण करने का अर्थ है कि ध्यान करने वाले, है ना। उसी का नाम क्या है, समाधि। समाधि का अर्थ है नहीं कि समाधि यानी मृत्यु का नाम समाधि हो, नहीं, समाधि यानी ध्यान, निर्विकल्प ध्यान, ऐसा। उक्तम से नियम सारे, नियम सार की गाथा 122 और 123 में कहा है, वैणोच्चारण गिरियम परिचत्ता वीराय भावेन
यदि अपाणम परम समाहि हवे तस्स वर्णोच्चारण क्रिया परिचत्ता, वचनों के उच्चारण की क्रिया को जो छोड़ देता है। तो पहली बात, वचनों के उच्चारण को जो छोड़ देता है, जितने समय तक ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, उतने समय तक नियम से मौन होना चाहिए। और मौन का अर्थ है केवल मौन धारण ही नहीं, इशारे से भी संकेत देना भी बंद होना चाहिए। बहुत सारे लोग सामायिक में बैठते हैं, हाँ हाँ नहीं हाँ बोला रख दो। अब वो कैसे मानेंगे आपकी सामायिक? उस समय की सामायिक तो बिल्कुल ऐसी होना चाहिए कि बिल्कुल व्यक्ति हिलता डुलता भी नहीं है, वहाँ करते रहो, कुछ नहीं उत्तर देते हैं, कुछ भी उत्तर उनकी ओर से संकेत इशारा नहीं पहुँचता है, वो सामायिक है, वो योग है। सामायिक अनेक प्रकार की योग साधना है। तो वचन के उच्चारण और उनके प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्रिया और भी तरह की जो भी क्रियाएं हैं, तो उन वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़ देना चाहिए। अथवा शारीरिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, उनको भी छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों को स्थिति देखते हैं, सामायिक चल रही है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं, या भी कोई काम कर रहे हो, कोई सामायिक तो नहीं, तो क्रिया भी नहीं होना चाहिए। योग साधना में, योग साधना में क्या क्रिया भी नहीं होना चाहिए, हैं? उत्तम तरीका है तो कुछ नहीं होना चाहिए। योग जो साधना है ना, लिखना पढ़ना संकेत देना कुछ नहीं होना चाहिए। इस योग यानी मूर्ति की तरह अविचल होना चाहिए, ये उत्तम तरीका है। वचन का तो रुक सकता है, मन कैसे रुके? मन इस प्रकार से रोकें कि उसको आत्मा में लगा दीजिए, आत्मा में लगा दीजिए, या जो तत्व चिंतन कर रहे हैं उस तत्व चिंतन में लगा दीजिए। तो जितनी गहराई में आपका चिंतन चला जाएगा, तो उस समय दूसरे विकल्प समाप्त हो जाएंगे। तो तत्व चिंतन है ना, चिंतन भी एक स्वाध्याय है ना, पढ़ना नहीं होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। अनुप्रेक्षा के लिए तो आचार्य ने कहा कि सामायिक में किया उसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं हो सकता, वो नहीं होना चाहिए। अनुप्रेक्षा का अर्थ है प्रेक्षा के निकट जो हो वो अनुप्रेक्षा है। प्रेक्षा के निकट, प्रेक्षा यानी ध्यान, ध्यान की ओर जो ले जाने वाला हो या ध्यान के निकट जो हो उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा है। तो वो भी तो बाहर सामायिक आदि में उसका प्रयोग किया जाता है। तत्व चिंतन भी एक अपने आप में अनुप्रेक्षा भी है, अनुप्रेक्षा है, तो चिंतन में डूबे। जितने व्यक्ति गहरे चिंतन में जाता है तो उसके लिए बाह्य संकल्प विकल्प सहज ही दूर हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा सोच करके बैठे ये संकल्प विकल्प ना हो ना हो ना हो, वो ना हो का भी तो विकल्प हो गया, ये तो वो होते ही रहेंगे। और इसलिए अगर किसी तत्व चिंतन की गहराई पहुंच गए, आप लगा लीजिए करणान योग, करणान योग में उतर जाइए। इस गुण स्थान में इतनी प्रकृतियों का बंध, इतनी उदय विच्युति, अब गिनती में पहुंचोगे है ना। अतः अपना कसाय पाहुड कि ऐसे ऐसे इतने गहरे मैटर हैं। मोहिनी कर्म के बंधाध्याय स्थान, बहुत दिन से अपने प्रश्ना नहीं की, इतने बंधाध्याय स्थान होते हैं इस गुण स्थान में, फिर मार्गणा स्थान में। निश्चित है कि वही कर सकेगा जिसका उपयोग यहाँ वहाँ नहीं है, यहाँ वहाँ जाएगा तो भूल जाएगा। तो जितने तत्व चिंतन के तरीके हैं कि इस प्रकार के चिंतन में जब व्यक्ति डूबता है तो फिर उसका उपयोग स्थिर होता है। तो परिचत्ता वीराय भावेण, भाव को भी कह दिया, भाव कैसे होना चाहिए? वीतराग होना चाहिए, राग परक भाव नहीं होना चाहिए। कोई जान पहचान का दिख गया तो थोड़े हंस गए, बैठ जाइए, है ना, वीतरागता नहीं। वीतराग भाव यानी राग भाव का यथा संभव, विशेष करके अशुभ राग का तो परित्याग
होना ही होना चाहिए। जो जाए दिया प्राणम परम समाधि हवे तस्स। और क्या कह रहे हैं कि भाई परम समाधि उत्कृष्ट ध्यान उत्कृष्ट योग क्या है? आत्मा का ध्यान करना। अपन पहले पढ़ चुके ना, माँ चिट्ठे माँ जम्पे माँ चिंता के मीरो मित्रो अप्पा अप्पा मीरो अभी झाणम। वहाँ के ये परम ध्यान है और यहाँ नियम सार में कह रहे परम समाधि है, उसकी परम समाधि है। संजम नियम तवेण दो ब्रह्मझाणेन सुख झाणेन जो झाई अपाणम परम समाहि हवे तस्य। संयम नियम तवेण, संयम से, नियम से, तप से, धम्मझाणेन धर्म ध्यान के द्वारा, सुखझाणेन शुक्ल ध्यान के द्वारा, जो झाई अप्पाणम अप्पाणम झाई अपनी आत्मा का ध्यान करता है वो परम समाधि कहलाती है। ऐसा यहाँ जानना चाहिए।